अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको रूस के साइबेरिया में जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स दिखाई देंगे। ये कोई सामान्य गड्ढे नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन की तरफ बढ़ रहे खतरे की तरफ इशारा करते हैं। क्या धरती अंदर ही अंदर खोखली हो रही है, या फिर धरती का एक हिस्सा सिकुड़ने लगा है? आखिर क्या है जमीन पर बने इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह, जो आपके, हमारे और पूरे मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? क्या सिकुड़ रही है धरती? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भविष्य में इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन साल 2014 में भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के सामने एक ऐसा मामला आया था जिसने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को पूरी तरह से बयां कर दिया था। दरअसल साल 2014 में रूस में साइबेरिया के ऊपर एक प्लेन उड़ान भर रहा था। इस दौरान पायलट की नजर जमीन पर बने एक बड़े गड्ढे पर पड़ी थी। उस विशालकाय गड्ढे को देखकर पायलट भी हैरान रह गया था, जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई एक 15 मंजिला इमारत के बराबर थी। पायलट ने उस गड्ढे की कुछ तस्वीरें क्लिक की और अपने सफर पर आगे बढ़ गया, जिसके कुछ दिन बाद गड्ढे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई थी। इन तस्वीरों ने भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद उन्होंने इस गड्ढे के बनने के पीछे की असल वजह जानने की कोशिश की। ये गड्ढे साइबेरिया के जिस इलाके में बने थे उसे यमल प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया में साल के ज्यादातर महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसका असर यमल पेनिनसुला में भी देखने को मिलता है, और इस वजह से यहाँ बहुत ही कम आबादी रहती है। यमल का शाब्दिक अर्थ एंड ऑफ द लैंड होता है, जबकि इस ठंडे और सुनसान इलाके में जीवन जीना सिर्फ खाना बदोश समुदाय के बस की बात है। लेकिन उस सिंकहोल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आर्कटिक रीजन के वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने तुरंत यमल पेनिनसुला का रुख किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इंसानी आबादी और हलचल से बिल्कुल दूर था। आमतौर पर सिंकहोल पानी के प्रेशर और मिट्टी के कमजोर होने की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से जमीन अंदर की तरफ धंस जाती है और वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। लेकिन यमल पेनिनसुला की जमीन पर बना सिंकहोल बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा बाहर निकला था, जो सिंकहोल के आसपास फैल गया था। इस सिंकहोल के आसपास पत्थर के टुकड़ों से लेकर मिट्टी 200 से 900 मीटर के एरिया में फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जमीन के उस हिस्से को कोई बड़ा पत्थर या उल्का पिंड आकर टकराया है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने सिंकहोल के अंदर जाकर जांच की तो उन्हें उल्का पिंड के टकराव के कोई सबूत नहीं मिले थे, जिससे ये तो साफ हो गया था कि उस सिंकहोल के बनने के पीछे उल्का पिंड या अंतरिक्ष से आई कोई वस्तु जिम्मेदार नहीं थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सिंकहोल के अंदर पानी और मिट्टी के सैंपल की जांच की, जिसमें उन्हें मीथेन गैस की मौजूदगी के सुराग मिले थे। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि यमल पेनिनसुला की जमीन पर बना सिंकहोल मीथेन गैस की वजह से बना है, क्योंकि जब जमीन के अंदर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में होती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जमीन पर मौजूद दरारों और गड्ढों से बाहर निकलने वाली मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आई होगी तो उसने फौरन आग का रूप ले लिया होगा, और इस वजह से मीथेन गैस के भंडार में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को लग रहा था कि उन्होंने इस मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन इस दौरान उन्हें यमल पेनिनसुला में 8 दूसरे सिंकहोल्स के खोजे जाने की जानकारी मिली थी। ये सभी सिंकहोल लगभग एक जैसे पैटर्न और तरीके से बने हुए थे, जिनके अंदर से मलबा बाहर निकला था और वो सिंकहोल के आसपास फैला हुआ था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज के जरिए यमल पेनिनसुला का ब्यौरा किया तो उन्होंने पाया कि साल 2014 के बाद से इस इलाके में एक के बाद एक नए सिंकहोल बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिक पहले सिंकहोल के बनने की वजह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इस मामले का असल तार ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है।
दरअसल यमल पेनिनसुला में पहला सिंकहोल साल 2014 में बना था, जबकि एक साल बाद 2015 में साइबेरिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी। साइबेरिया में गर्मी बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि जमीन पर सिंकहोल की संख्या बढ़ती चली गई, जिसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। वैज्ञानिकों की माने तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर अब तक यानी 2023 तक पूरी दुनिया का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में तापमान 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है और वैज्ञानिकों के लिए सिंकहोल्स के बनने और आर्कटिक सर्कल में तापमान बढ़ने के बीच की असल वजह का पता लगाना बेहद जरूरी हो गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पृथ्वी का भविष्य क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ यमल पेनिनसुला से मीलों दूर अलास्का में इसी लेक में अचानक से बुलबुले उठने की घटना शुरू हो गई थी, जिसने वैज्ञानिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी हैरान कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इसी लेक में बुलबुले नहीं उठते हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से झील के पानी में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम इसी लेक पहुंची और उन्होंने पानी के बुलबुलों के सैंपल इकट्ठा किए। जब उन सैंपल्स की जांच की गई तो उसमें मीथेन गैस की मौजूदगी का पता चला था। वैज्ञानिकों को रिसर्च में ये भी पता चला कि उस झील से हर दिन लगभग 10 टन मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही थी, जबकि आर्कटिक सर्कल में इतनी ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस रिलीज नहीं होती है। इस घटना से वैज्ञानिक चिंता में आ गए और उन्होंने झील के अंदर जाकर मीथेन गैस के रिलीज होने की असल वजह और जगह का पता लगाने का फैसला किया, क्योंकि वो झील 3 फुट गहरी थी और उसमें आसानी से उतरा जा सकता था। जब गोताखोरों की एक टीम झील के अंदर गई तो उन्हें पता चला कि झील के अंदर एक होल जैसी आकृति बनी हुई है, जो कि काफी गहरा और सकरा है। गोताखोर उस जगह पर जाकर मीथेन गैस के रिसाव को देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि झील में गैस किस जगह से रिलीज हो रही है। इसके बाद झील में सोनार स्कैनिंग के जरिए मीथेन गैस के रिलीज होने का सोर्स ढूंढने की कोशिश की गई, जिससे ये पता चला कि जिस जगह से मीथेन गैस बाहर निकल रही है वो जगह 50 मीटर तक गहरी है। यमल पेनिनसुला और इसी लेक दोनों ही जगहों पर मीथेन गैस की मौजूदगी थी, जबकि ये दोनों ही जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों जगहों की जमीन परमाफ्रॉस्ट थी। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट उस जगह को कहा जाता है जहां जमीन के अंदर मिट्टी और दूसरे तत्व पूरी तरह से बर्फ के रूप में जमे होते हैं। रूस, कनाडा और अलास्का में परमाफ्रॉस्ट जमीन का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और आर्कटिक सर्कल के बढ़ते तापमान की वजह से अब परमाफ्रॉस्ट पिघलने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि रूस, कनाडा और अलास्का जैसी जगहों पर जंगल, नदियां, झील और मानव बस्तियां इसी परमाफ्रॉस्ट जमीन के ऊपर बसा हुआ है। अगर जमीन के अंदर की लेयर पिघलने लगेगी तो उससे न सिर्फ जमीन का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसके ऊपर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजें भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वैज्ञानिकों को इसी लेक से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर फॉक्स टाउन से परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के सबूत मिले थे, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन ये जंगल जिस जमीन के ऊपर खड़ा है वो परमाफ्रॉस्ट है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। इस वजह से जंगल में पेड़ सीधे खड़े रहने के बजाय एक तरफ झुक गए हैं, क्योंकि उनके नीचे की जमीन यानी मिट्टी बेहद कमजोर हो गई है और पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को पकड़कर नहीं रख सकती हैं। इतना ही नहीं, जब शोधकर्ताओं ने जंगल के अंदर रिसर्च की तो उन्हें कई जगहों पर जमीन अंदर धसी हुई दिखाई दी थी, जबकि कई पेड़ पूरी तरह से जमीन पर गिरकर खत्म हो चुके थे। इस जंगल में कई जगह पर जमीन में छोटे बड़े सुराख यानी होल बने हुए हैं, जिनके अंदर से पानी बहने या गिरने की आवाज आती रहती है, जबकि जंगल के आसपास कोई झील, झरना या नदी नहीं है।
जंगल में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई है जिसने पेड़ों को गिरा दिया हो या जमीन पर गड्ढे कर दिए हों, बल्कि ये सब कुछ जमीन के अंदरूनी भाग में जमी बर्फ के पिघलने का नतीजा था। फॉक्सटाउन के जंगल में ये अजीबोगरीब बदलाव साल 2018 के बाद से शुरू हुए थे, जो इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि इससे जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे आर्कटिक सर्कल में जो परमाफ्रॉस्ट जमीन है उसके अंदर मैमथ और स्टेप बाइसन जैसे प्राचीन युग के जानवरों के अवशेष अभी भी फ्रोजन अवस्था में हैं और इस जमी हुई बर्फ में पुराने पेड़ पौधे और घास की मात्रा भी काफी ज्यादा है। अगर आर्कटिक सर्कल का तापमान ठंडा रहता है तो परमाफ्रॉस्ट पिघलता नहीं है और सैकड़ों साल पहले मर चुके जानवरों की बॉडी और डेड प्लांट्स प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं और उसके अंदर जमे हुए जानवरों की बॉडी और प्लांट्स डिकम्पोज होने लगे हैं। डिकम्पोज की प्रक्रिया में बॉडी और मृत प्लांट्स से कार्बन बाहर निकलता है, जबकि मिट्टी में बैक्टीरिया उस कार्बन को खाने के रूप में खाते हैं, जिसके बदले वो अपने शरीर से मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक सर्कल की बर्फ के नीचे मौजूद जानवरों के शव डिकम्पोज हो रहे हैं और उनकी वजह से जमीन के अंदर ढेर सारी मात्रा में मीथेन गैस बन रही है, जो मिट्टी के नरम होने पर दरारों से आसानी से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग का रूप ले लेती है। ये आग मीथेन गैस को विस्फोटक बना देती है और इसके बाद एक बड़े धमाके के साथ जमीन के अंदर बड़ी संख्या में मीथेन गैस बाहर निकल आती है। ये गैस अपने साथ मिट्टी और पत्थरों को भी बाहर की तरफ धकेल देती है, जिसे देखते ही देखते जमीन पर सिंकहोल बन जाता है। यही वजह है कि यमल पेनिनसुला समेत आर्कटिक सर्कल में अलग अलग जगह पर सिंकहोल की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले बड़े बदलाव को दर्शाने का काम करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे आर्कटिक सर्कल में परमाफ्रॉस्ट के अंदर जितनी मात्रा में कार्बन है, उतना कार्बन जमीन के ऊपर पूरी दुनिया में भी नहीं है। अगर ये कार्बन इसी तरह से मीथेन गैस के रूप में बाहर निकलता रहा तो आर्कटिक सर्कल सिकुड़कर छोटा हो जाएगा और उसकी जमीन बेहद कमजोर और सिंकहोल से भरी हुई दिखाई देगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यमल पेनिनसुला में बने क्रेटर्स का राज क्या है और ये हमारी धरती के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।